नाजरीन, कोई सुने ना सुने, खलील तो सुनेगा। मानावाला से नौजवान कुल्फ़ी फ़रोश का अगवा, हक़ाइक़ क्या हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो मेरी ये अर्ज है जी, ये बहुत खौफनाक वाक़या है। असी मजदूर बंदे मजदूरी करने साढ़े बच्चे भी बाहर फेरते ने। दिने 4 बजे मेरा ये बंदा मेरी रेहड़ी खिलार के साहब के घर जाता अपने, अचानक ही मार्केट आन के लपना पिछे दुकाना ने पेशाब कर लग पाया। 2 आदमी आए ने, 2 आदमी चप्पा पा रहे आन के, चप्पा पा के उस बंदे बने को की संघाया की नहीं संघाया। जवान बंदा उन्हें मोटरसाइकिल पा के लै गए ने, मोटरसाइकिल पा के लै गए। उस बंदे सेम के कोल पर जाइए ना अपना जी सेम उत्थे लै गए। उत्थे उन्हें कार खली है। उस बेईमाना ने काफरा ने की किया, जुल्म किया जी बच्चे काज ये नहीं बहता। फिर रात उन्होंने कि बैट मारिया, कोई शह मारी है, कोई चंडा मारिया गरीबां तो काज पा रहा। काज पा के लैके जा रहे हैं। अल्लाह का ऐसा कर्म होया, अल्लाह की रहमत हुई, गड्डी टायर फट गया। टायर फट गया। वो कदे मोटरसाइकिल वाले सी, वो चले गए। जेरे 2 बंदे, एक मुंडा सी, एक ड्राइवर सी। ड्राइवर जरा सी वो फोन पर गल कर रहा भी इंज हो गया इंज हो गया। बच्चा मेरे बंदे के कोल सी, वो बच्चे ने इनू फड़िया, इस मेरे बंदे ने फड़ा काज बाहर निकलिया, गेट किसने लग गया निकलिया। वो बच्चे को नस के कमाज वड़ गया। कमाज तकरीबन 1.5-2 घंटे परेशान लुकिया रहा। असी बड़े परेशान भी बंदा मेरे घर है कितने गायब हो गया। असी बड़े फोन किए ने, सानू कोई जवाब नहीं आन रहा। और रात शाम की नमाज अद्धा घंटा बाद फिर उस बंदे ने फोन किया मेरे सेलमैन ने, भाजी मैं फलाने कमाज लुकिया, मैं आगे लै जाओ। असी उन्हें बार बार पूछने कि कमाज, आंदा मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता। इसका कारण कहता असी बड़े परेशान हो, बड़े परेशान होए। उस तो बाद सानू एक बंदे होर ने फोन किया भी तुहाडा बंदा ऐट बड़ा घबराया है, बड़ा परेशान है, मेरे डेरे दे आ, मेरा फाना मेरा ना है, उत्थों लै जाओ आन के। रात असी 15-20 बंदे गए मोटरसाइकिलों से, तो साडा बंदा जी बड़ा घबराया, कम्मा डिया दी कमीज पाटी, ओदी रात बाजू भी पाटा, कमीज पाटे। उस गरीब को 3500 या 3000 रुपया दी वो भी खो के ला गए। असल मकसद गल करने का मकसद ये है जी, ये गौर किया जाए, इसका कोई बंदोबस्त किया जाए। ये बड़ी गल माड़ी है। साडे बच्चे भी फेरते हैं, साडे भैन भरा भी फेरते हैं, असी भी फेर रहे हैं। जेरे बंदे ने इन्ना हौसला किया, दिने 4 बजे चुके बंदा लै गए ने, और रात को छड्डन गए। रात असीं थाने गए हैं, साडा उन्हें बड़ा तामन किया। उन्हें कहा जी आके फोन नंबर लै जाओ, फिर साढ़े बंदे कोई नहीं कोल है, असीं बंदे उस भेज देंगे। फिर साडा बंदा मिल गया, दोबारा थाने गए हैं। थानेदार सानू कहा जी पानी पूनी पिओ, असीं बड़ी मेरे पानी नहीं पीना। उन्हें कहा सवेरे रिपोर्ट लिखाओ, सानू रपट लिखाओ, असीं दर्ज करने जो बंदे फड़े गए इंशाअल्लाह ताला सजा देंगे। बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, ये तो थे मानावाला के कुल्फ़ी फ़रोश मोहम्मद हुसैन। इनकी जो सेलमैनी करता था, जो अगवा होने वाला रियाज कुल्फ़ियाँ इनकी बेचता था, अब उसकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहता है। जी, बच्चे अगवा करने वाली ख़बरें तो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही हैं, मगर हमारे पास एक नौजवान आया है जो कि कुल्फ़ियाँ बेचकर गुजारा करता है। अल मदनी कुल्फ़ी, मोहम्मद हुसैन के हाथों की बनाई हुई ये कुल्फ़ी फ़रोख्त करता है। इसको आज नवाब मार्केट से 2 अफराद ने मोटरसाइकिल पर अगवा किया और वीरान जगह पर ले जाकर इसको कार में डाला गया। उसके आगे क्या दास्तान है, अब ये नौजवान अभी अभी वहाँ से छूट कर आया है, तो हम इससे पूछते हैं कि इसके साथ ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी, आपका नाम क्या है? रियाज अहमद। अच्छा रियाज अहमद, ये वाक़या तेरे नाल किस तरह पेश आया? मैं जी जाकर रेडी कुल्फियाँ बेच के रेडी ला के रोकी, मैंने पेशाब ने हरकत की, मैं छोटा पेशाब किया है। पेशाब करके मैं उठने लगा, 2 आदमी आए ने, उन्होंने मैं जप्पा पाया है। जप्पा पा के मैंने पता ना मोटरसाइकिल मैंने किस तरह बैठाया है। मेरे मसलों को होश ख़त्म हो गई है। होश ख़त्म करके उस बस पुरानी जगह से लैके उत्तर गड्डी खड़ी थी कार, 2 आदमी अगे सी, 2 आदमी लैके गए ने। उत्थे उन्होंने मैंने गड्डी दे पहुँचते, मैंने इसे बढ़ता, फिर मेरे हथी पक्की पाते, मेरे कपड़े पड़ते हैं। फिर मैंने बंदूक का बट मारा तो उन्हें कार के सिर लिया, मैंने फिर तुरंत भुल गई है। अगे जाके रोड के उत्ते जा रहे थे, अगे जाके दरबार आया, उत्थों उन्होंने गड्डी पटाखा मार गई है। वो बाहर निकले ने, अगे जाके कार का टायर फट गया जी। अगे ये कार का टायर फट गया थी। वो बंदे ने फोन करने लग पे, अपना टायर मंगाने लगा सी या जैक मंगाने लगा सी। छोटा मुंडा बाहर खड़ा सी, मैं उठ के दाखड़ी तोड़ के तो उत्थों पा गया। अगे 2-4 किले कमान सी, अद्धा पौना घंटा उसके लेटिया रहा। वो बंदे मेरे तलाश च रहे ने।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੇਮ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਫੈਂਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਰਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਘਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘਾ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਲਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਵੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਜੀ ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤਕਰੀਬਨ 3000-3500 ਸੀ। 3000 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ? ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਰਬਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਜੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ? ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਕੇ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਾਦ 'ਚੋਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਗੰਦਾ ਖਾਲਾ ਭਾਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਯੈਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਗੰਦਾ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ, ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਟਿਆ? ਰੋਡ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣਾ 2-3 ਕਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ? ਜੀ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ? ਜੀ। ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬह ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਿਆ ਜੀ। जी नाजरीन, आपने सुना कि बच्चे अगवा करने वाले गिरोह तो मुतहर्रक हैं और उनके बारे में काफ़ी इतलात भी मसूल हो रही हैं, लेकिन ये नौजवान कुल्फ़ियाँ बेचकर अपनी और अपने घर वालों की गुज़र वक़ाफ़ करता है। इसको मोटरसाइकिल पर नवाब मार्केट से अगवा किया गया, लारी अड्डा से, जहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, और वहाँ से मोटरसाइकिल पे ले जाकर सेम नाला के करीब ये बता रहा है कि वहाँ से एक गाड़ी में 2 अफराद मौजूद थे। उन्होंने इसको कोई नशावर चीज़ संघाई और उसके बाद इसको बंदूक के बट मारे और इसको गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालकर वो मेन रोड की तरफ इसको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी का टायर जो था वो फट गया। जब वो टायर फट गया तो वो उसके ध्यान में लग गए, तो ये आदमी वहाँ से निकलकर करीबी कमाद की फसल में भागकर जाके छुप गया। और उसके बाद इसके पास मोबाइल था, तो ये वहाँ से जब कुछ 5-4 घंटे के बाद अब ये रात को निकल कर आया है, और इसने आकर इस अपने जो अजीज़ वकार पीछे उनको फ़ोन किया, तो वो वहाँ पर पहुँचे हैं। किसी आदमी ने इससे लेकर इसने कहा कि मेरे घर ये मोबाइल पे फ़ोन कर दो। तो अब ये लोग थाना में गए हैं, थाने वालों ने इनको कहा है कि वो ये इसको डॉक्टर के पास ले जाएं और सुबह आप आएँ तो हम कार्रवाई करेंगे। ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਰਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਬਾਪ की बड़ी मेहरबानी साਡਾ खियाल किया जाए। जैसा कि आपने सुना कि बच्चों के साथ अब बड़ों का अगवा भी शुरू हो चुका है, इसलिए इंतहाई मोहतात रहें, अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।